इसी क्रम में कल दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी पंचकूला में अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी का लॉन्च करने के लिए आ रही है। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की पहली गारंटी अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी सुनीता केजरीवाल जी देंगी। कल शनिवार को 20 जुलाई पंचकूला के इंद्रधनुष स्टेडियम में दोपहर 1 बजे एक टाउन हॉल का आयोजन किया गया है, जिसमें सारा हरियाणा के चुनिंदा लोग आएंगे और उस टाउन हॉल के बीच के अंदर इस गारंटी का लॉन्च किया जाएगा। इस गारंटी लॉन्च के समय पे सुनीता केजरीवाल जी के साथ पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान होंगे, राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी होंगे और राज्यसभा सांसद श्री संदीप पाठक जी होंगे। हरियाणा की सारी लीडरशिप होगी। जिस तरीके से मजबूती के साथ 90 के 90 विधानसभाओं पे चुनाव की तैयारी आज आम आदमी पार्टी कर रही है, उसी कड़ी के अंदर सुनीता केजरीवाल जी आके अपनी घोषणाएं करेगी और उसके बाद अगला कार्यक्रम पूरे हरियाणा में कैसे कैसे हर 2 विधानसभा की मीटिंग होगी उसको अभी लॉन्च किया जाएगा। लगभग 45 के करीब हमारी मीटिंगें होंगी विधानसभा वाइज। आज भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 10 सालों से धोखा देने का काम कर रही है, किसानों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है, उसके ऊपर आंसू गैस छोड़ने वाले, लाठी बरसाने वाले, गोली चलाने वाले अफसरों को अब भारतीय जनता पार्टी गैलेंट्री अवार्ड देने की तैयारी कर रही है। हरियाणा के डीजीपी ने उनको वीरता पुरस्कार देने के लिए सिफारिश की है। हरियाणा सरकार 750 किसानों की शहादत पे एक शोक प्रस्ताव तो पारित नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री जी एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने का झूठा वायदा करके संसद में या संसद के बाहर आज तक एक शब्द तो नहीं बोले, परंतु किसानों पर झूठे केस लगा के गिरफ्तार करने वाले अफसरों को, किसानों के रास्ते में बैरिकेड कंटीली तार लगा के उनके रोकने वाले अफसरों को अब बीजेपी पुरस्कृत करने जा रही है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको वीरता पुरस्कार मिलना चाहिए, आपने हरियाणा के और देश के किसानों को जो शहादत ली, आज उनको वीरता पुरस्कार देके जले पे नमक छिड़कने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसकी इस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई और हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी उनको दिल्ली जाने से रोकने का काम करने वाले अफसरों को अब इस तरीके से पुरस्कृत जो बीजेपी कर रही है, आने वाले विधानसभा के चुनाव में हरियाणा की जनता इसका जवाब देगी, हरियाणा का किसान इसका जवाब देगा, इस तानाशाही का जवाब देगा और इस तानाशाही करने वाले अफसरों को पुरस्कृत करने का जवाब देगा कि आज जिस प्रकार से जंगल राज हरियाणा के अंदर हो गया है, ये अफसर हर रोज जो गोलियां चल रही हैं, गोलियां चला के फिरौती मांगी जा रही है, मर्डर तक किए जा रहे हैं, उनकी तरफ तो ध्यान नहीं दे रहे, परंतु किसान दिल्ली न जा पाए उसके रोकने में बहुत मुस्तैदी से इन्होंने काम किया। आज इस बात को इनको सीखना होगा कि आप किसानों को और कितना परेशान करना चाहते हैं। इसके साथ साथ आज को ज्वाइनिंग है, मैं आपके सामने परिचय कराना चाहूंगा।
युवराज दत्त जी हैं हमारे साथ में। युवराज दत्त जी संजय दत्त जी के कजन ब्रदर हैं और सुनील दत्त जी के भतीजे। सुनील दत्त जी प्रेसिडेंट अवार्ड विनर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं, पॉलिटिशियन रहे हैं, सांसद रहे हैं और मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के केंद्रीय मंत्री रहे। एक काफी लेगेसी में उनकी धर्मपत्नी भी राज्यसभा की सांसद रही है, नरगिस दत्त जी, इनकी ताई, और उन्होंने भी बहुत सोशल एक्टिविस्ट के रूप में, एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस के रूप के अंदर हिंदुस्तान ने दुनिया के अंदर अपने नाम की ख्याति प्राप्त की है। संजय दत्त जी के साथ, सुनील दत्त जी के साथ, नरगिस दत्त जी के साथ दशकों तक काम करने के बाद बॉम्बे में इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करी। टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट मुंबई यूनिवर्सिटी से पास किया, एमबीए मार्केटिंग मुंबई यूनिवर्सिटी से पास किया और कॉमर्स के अंदर ग्रेजुएशन मुंबई यूनिवर्सिटी से इन्होंने पास की। उसके बाद लगभग 16 साल तक अलग अलग एमएनसीज में काम किया और राजनीति के क्षेत्र में अपने भाई और अपने ताऊ और ताई के साथ मिलकर एक अच्छा अनुभव इन्होंने रखा। फिर इनको लगा कि सारी दुनिया में घूमने के बाद अंत में अगर अपने गांव की सेवा की जाए तो सबसे बेहतरीन होगा। तो अपने गांव की सेवा करने के लिए गांव मंडौली में आ गए और अब यहाँ पे आके यहाँ पे अपने निवास के अंदर ये रह रहे। इन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनिक फिश फार्मिंग का गांव में खेती शुरू की है। गांव के अंदर पहली बार हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा मॉडल लेके आ रहे हैं कि बिल्कुल आरओ वाटर में किस तरीके से मच्छियों को पाला जाए ताकि उनको खाने से आगे शरीर में बीमारियां ना फैले। एक ऑर्गेनिक फार्म ये बना रहे हैं और यहाँ पे रहते हुए गांव की और आम आदमी पार्टी की सेवा करना चाहते हैं। आज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, मैं इनका अभिनंदन कर रहा हूँ। इनके साथ में हमारे साथ में आए हुए हैं गोविंद दास रंगा जी एडवोकेट हैं, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर हैं, एएफटी आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन चंडीगढ़ के आप मेंबर हैं। 20 साल आप डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी विजिलेंस डिपार्टमेंट हरियाणा के अंदर आपने काम किया। हरियाणा के अंदर कांग्रेस में विभिन्न पदों पे उन्होंने काम किया। जनरल सेक्रेटरी रहे आप डिस्ट्रिक्ट कैथल लीगल सेल के, प्रेसिडेंट रहे आप डिस्ट्रिक्ट कैथल लीगल सेल के कांग्रेस आई के, और स्टेट प्रेसिडेंट रहे हरियाणा के लीगल सेल के, कन्वीनर रहे आप लीगल सेल के, और इंचार्ज रहे आप विभिन्न पॉलिटिकल इलेक्शंस के अंदर। ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट के आप इंचार्ज रहे कांग्रेस की तरफ से, हरदोई यूपी लोकसभा सीट के इंचार्ज रहे, अंबाला हरियाणा की लोकसभा सीट के इंचार्ज रहे, और अंबाला कैंट एमएलए इलेक्शन डीके बंसल जी का जो इन्होंने लड़वाया उसके आप इंचार्ज रहे कांग्रेस की तरफ से। आपके फादर राम मनोहर लोहिया जी के बहुत करीबी थे और 1952 में अंबाला लोकसभा का इलेक्शन वो लड़े राम मनोहर लोहिया जी की पार्टी से, और इनके फादर ने कैथल के अंदर बापू हरिजन हॉस्टल की स्थापना करी जो SC ST के स्टूडेंट्स के लिए आज भी बखूबी वहाँ पे देखभाल कर रहा है, काम कर रहा है, हॉस्टल चल रहा है। म्युनिसिपल कमिश्नर रहे वो 1948 में जब ज्वाइंट पंजाब था तो कैथल के म्युनिसिपल कमिश्नर रहे, और 15 साल तक उसके बाद रिटायरमेंट के बाद 15 साल तक लगातार सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे म्युनिसिपल कमेटी कैथल के। और
वो ज्यूरी भी होते थे सेशन जज करनाल के साथ में। इस तरीके से एक अच्छा राजनीतिक अनुभव इनको और इनके परिवार को रहा। इनकी धर्मपत्नी श्रीमती मैमो देवी भी आज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रही हैं। मैमो देवी भी MA, MEd, BEd हैं, शिक्षित हैं और एक्स मेंबर हैं BR अम्बेडकर फाउंडेशन रिव्यू कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। 10 साल तक आप उसकी रही। कांग्रेस की एक्टिव मेंबर रही NSY के समय से, छात्र जीवन से लेके लंबे समय तक। अखिल भारतीय बाबू जगजीवन राम समता आंदोलन डिस्ट्रिक्ट कैथल हरियाणा लॉन्च इन्होंने किया। बाबू जगजीवन राम जी ने लॉन्च किया और उनके साथ ये एक्टिवली काम करती रही। और इन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस से 2014 के अंदर शाहबाद से चुनाव भी लड़ा। तो आज ये दोनों पति पत्नी आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं इन दोनों का भी अभिनंदन कर रहा हूँ। युवराज दत्त जी का भी अभिनंदन कर रहा हूँ। अनिल शर्मा जी हमारे साथ हैं, ये भी पंचकूला में यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं 15 साल तक। ये भी आज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं इनका भी अभिनंदन कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। मैं ज्वाइनिंग करा रहा हूँ और अभिनंदन आपका बहुत थैंक यू। हाँ, एक इकट्ठे साथ साथ हो जाएगा, फोटो आ जाएगा। एक हाथ ऊपर भी कर लो, अब एक दूसरे का पकड़ के, थैंक यू। सौ % लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बिल्कुल भी हरियाणा पुलिस का फोकस नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हर रोज फिरौती मांगी जा रही है, मर्डर किए जा रहे हैं, सरेआम गोलियां चलाई जा रही है और सरकार उन अपराधियों तक पहुंच नहीं पाती। ऐसा लगता है कि सरकार के संरक्षण के अंदर ये सुनियोजित अपराध होते हैं। वो कल आएंगी, आपके सामने होगी, आप सब आमंत्रित हैं। हरियाणा के लिए गारंटी चुनाव में आपके जो घोषणा पत्र एक तरीके से जो रहता है पार्टियों का, उसी तरीके से आप गारंटी के साथ प्रदान करेंगे। जी, जो हम बीजेपी और कांग्रेस की तरह खाली वायदे नहीं करते, गारंटी देते हैं। और ये अरविंद केजरीवाल की गारंटी है, मोदी की गारंटी की तरह फोकी गारंटियां नहीं है, पक्की गारंटी। देखिए, हरियाणा को पानी मिलना चाहिए, हर राज्य को पानी मिलना चाहिए। पानी देना, बांटना केंद्र सरकार का काम है, देश के प्रधानमंत्री का काम है। कई बार सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कह चुका है, प्रधानमंत्री बांटे। कोई राज्य दूसरे राज्य को पानी नहीं देता। पानी, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कानून के हिसाब से उस पर केंद्र सरकार का हक है और केंद्र सरकार उसका बंटवारा करती है। जल शक्ति मंत्रालय देश के प्रधानमंत्री के साथ बैठे और प्रधानमंत्री जी इस बात को सुलझाएं। अभी मामला सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है। देखिए, आज इनके मन में सेवा का भाव है
ये बॉम्बे जैसी महानगरी छोड़ के अपने गांव में सेवा करने के लिए आए। अरविंद केजरीवाल जी को जो नीतियां हैं, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, हर व्यक्ति को रोजगार, स्वच्छ प्रशासन, उससे प्रभावित होके आम आदमी पार्टी में जुड़े हैं। युवराज दत्त युवा हैं, एनर्जी इनके अंदर पूरी है, पॉलिटिकल और कलाकारों के परिवार से हैं। निसंदेह जो आजमाइश करना चाहेंगे तो करेंगे, इनका स्वागत है। युवराज जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप आम आदमी पार्टी से क्यों प्रभावित हुए? बहुत सी पार्टियां हैं। इसमें आम आदमी पार्टी इसीलिए है, मतलब जिसके तरफ मेरा ज़्यादा झुकाव रहा है, क्योंकि सबसे मेन जो आम आदमी पार्टी का जो मोटो है वो यही है कि भाई अ फाइट अगेंस्ट करप्शन। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इसके बारे में, और वही चीज़ ने मुझे इसके तरफ खींच के लाया, क्योंकि आज के टाइम में ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जिसको मतलब हमें एड्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है इस टाइम। और दूसरा मतलब मेरे लिए ये था कि मैं एक मोटिवेटिंग फैक्टर मेरे लिए गुप्ता जी भी रहे हैं और गीता जी भी रहे हैं, मतलब इनका मोटिवेशन है, इनका मार्गदर्शन है, तो मैं चाहता हूं कि मैं इसके अंदर और बेटर कुछ कर पाऊं लोगों के लिए। करप्शन रिलेटेड इशू को लेकर अरविंद केजरीवाल जो है अभी मुश्किलों में है। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है, आप कैसे देख रहे हैं पार्टी ज्वाइन करने से पहले, पार्टी ज्वाइन करने के? मैं ये हमेशा बिलीव करता हूँ कि जो पार्टी होती है वो कोई मतलब एक अकेला आदमी उसको रन नहीं करता। तो आई एम श्योर कि जो पार्टी के वर्कर्स हैं, जो लोग उनसे जुड़ रहे हैं, आज मैं भी अगर जुड़ रहा हूँ तो मैं डेफिनेटली उनकी जो सोच है मैं उसके साथ मैं उसको मैच कर पा रहा हूँ। तो आई ऑलवेज बिलीव कि अगर कोई भी आपका पार्टी का अगर कोई भी जो आपका साथी है, ऑफकोर्स वो तो मेन है हमारे मतलब इन कमांड है पार्टी के, पर अगर वो कभी भी ऐसे किसी सिचुएशन में आते तो जो उनकी सिखाई हुई चीज़ें हैं, जो उनका मार्गदर्शन है, उसी के साथ हमें आगे चलना चाहिए। तो वो हमारी जज्बे को कम नहीं होना चाहिए, उसके हमारा सपोर्ट होना चाहिए उसके। जी जी जी, हाँ जी हाँ जी। मेरे लिए इसके अंदर मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं मतलब विपरीत कोई इसके अंदर मेरा ऑप्शन है, क्योंकि इन दी एंड अगर हम जो भी देखते हैं, जो मेन किसी भी मतलब पर्सन का ज्वाइन करने का पॉलिटिक्स ये होता है, एक सेवा भाव होती है। तो वही मैं इसके अंदर मेरे लिए ये हो गया कि मेरा झुकाव यहाँ इसलिए हुआ क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि द ड्राइव अगेंस्ट करप्शन, तो वो चीज़ ने मुझे यहाँ ज़्यादा अट्रैक्ट किया, तो दैट्स द रीज़न मैं यहाँ हूँ। वो अभी गुप्ता जी जैसे कहेंगे, मेरे लिए मतलब यही मेरा मार्गदर्शन करेंगे। हाँ जी, नहीं वो तो है डेफिनेटली। आई थिंक एक ड्राइव है। अब जैसे हम अगर एक बचपन में हम जब स्कूल में जाते हैं तो हमारा ड्रीम होता है ग्रेजुएशन का, तो आई मीन डेफिनेट है कि वो एक उसका सेकंड स्टेप है, हर आदमी उसी को देखता है। आज हम रात को जब सोते हैं, हम कल सोच के देखते हैं कि हम कल सुबह उठेंगे, तो डेफिनेट है कि मेरा वो मन होगा एंड मैं डेफिनेटली उसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहूँगा। वो ड्राइव तो है मेरे अंदर। तो ये आपका एंसेस्ट्रल गांव मंडोली, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एंसेस्ट्रल गाँव, ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जी। जी सर, धन्यवाद। राइट, थैंक यू।